Assalamu alaikum. I am Mirha Khan. So today's topic is types of elasticity of demand. ठीक है, हम लोगों ने डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसकी डिग्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, ये उसी का एक फर्दर टॉपिक है जो रह गया था, तो उसको मैं आज डिस्कस कर रही हूँ. तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, फर्स्ट वी हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या होता है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है जब परसेंट, और वो चेंज किस वजह से आएगा, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा, उसकी वजह से जो डिमांड में परसेंटेज चेंज आएगा वो हमारे पास होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ हो शूज़ है, मतलब शूज़ ले लें आप. एक शूज़ है, उसकी प्राइस जो है पहले 1000 रुपीज़ थी, लोग उसको बाय कर रहे थे. ठीक है, अब उसकी प्राइस 1000 से बढ़ के ज़्यादा होगी, मतलब इंक्रीज़ होगी, 1500 होगी, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी. ठीक है, इसको हम लोग PED से भी डिनोट कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी. और ED इज़ फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से जो परसेंटेज चेंज डिमांडेड क्वांटिटी में आया है वो हमारे पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम. ठीक है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होगी, वो तो चीज़ों की डिमांड वो ज़्यादा करेगा. ठीक है, जब उसकी इनकम कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी. ठीक है, तो उसकी मतलब परसेंटेज चेंज इन इनकम की वजह से जो डिमांड में परसेंटेज चेंज आएगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन इनकम, और इसको हम लोग YED से भी डिनोट करते हैं. इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड पे जो फ़र्क आता है, जो डिमांड पे फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा होती है, कम होती है, व्हाटएवर, उसको हम लोग बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, और इनकम को हम लोग Y से डिनोट करेंगे, एज यू नो. ओके, इनकम हो गया. अब इनकम के बाद हमारे पास आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, सर्टेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी. ठीक है, इसमें ये होगा कि जैसे मैंने ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आएगा तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ हम लोग कर लेंगे. ठीक है, इसमें टी और कॉफ़ी वाली ही एग्जांपल दे रही हूँ. अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी ना, ठीक है, तो लोग कॉफ़ी को छोड़ के टी की तरफ जाएंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा होगी. फ़ायदा तो दोनों एक ही, मतलब एक ही हमारी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं ना. तो हम लोग कॉफ़ी की डिमांड को घटा के टी की डिमांड ज़्यादा कर देंगे. ठीक है, मतलब एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने की वजह से जो दूसरी कमोडिटी पे की डिमांड पे फ़र्क पड़ता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इसको हम लोग XD से डिनोट करेंगे, क्रॉस को X से डिनोट करेंगे, और ED इज़ फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इसका फार्मूला हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वन गुड X. ठीक है, एक गुड X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द अनदर गुड. अनदर गुड क्या है, Y. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, 3 इसकी टाइप्स थी. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, तो अब इसके बाद हम लोग सप्लाई के ही जो टॉपिक्स हैं उनको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू. टिल द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.